ज़रा सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंसान ही अपनी माँ है, वो अपना बाप है और वो अपना बच्चा भी है, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक मूवी है जिसमें ये बिल्कुल सच है, कोई जादू नहीं, कोई क्लोनिक नहीं, बस टाइम ट्रैवल। और इस मूवी का एंड इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट देता है कि आप सोचने लग जाएंगे, क्या हम अपनी लाइफ खुद चूज़ करते हैं या सब कुछ पहले से डिसाइड होता है? ये है प्रीडेस्टिनेशन। आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में साल 1975। एक बंदा है जो टाइम ट्रैवल करता है ताकि बड़े एक्सीडेंट्स और ट्रेजेडीज को रोक सके। वो एक बम वाले इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसे लोग फिजल बम्पर कहते हैं। ये बम्पर पिछले कई सालों से न्यूयॉर्क में अलग अलग जगह बम लगा चुका होता है और इन ब्लास्ट में हजारों लोग मर चुके होते हैं। वो बंदा इस बार बम को ढूंढ लेता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट सेकंड पे बम फट जाता है। इसी धमाके से उसका चेहरा बिल्कुल जल जाता है। इतना ज्यादा उसका चेहरा जल जाता है कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता। इसी वक्त एक दूसरा आदमी वहां पहुंचता है और उसे बचाकर अपनी टाइम मशीन में ले जाता है। उसे एक फ्यूचर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करते हैं और उसे एक नया चेहरा देते हैं। अब वो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान लगता है। यही नया चेहरे वाला आदमी आगे चलकर मूवी का मेन कैरेक्टर बनता है। अब कुछ साल पीछे चलते हैं, साल 1970। ये वही बंदा है जिसे नया चेहरा मिला था, लेकिन अभी वो अपने फ्यूचर में नहीं है, इसलिए अभी वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। एक बार में बारटेंडर का काम करता है। एक रात उसके बार में एक अजीब सा आदमी आता है जो बहुत उदास लगता है। वो अपने आप को मैगजीन का राइटर बताता है जो रोमांटिक स्टोरीज लिखता है और खुद को अनमैरिड मदर के नाम से बुलाता है। एक अजीब सा निकनेम जो बाद में पूरी तरह समझ आता है। बारटेंडर उससे बातचीत करता है और एक शर्त लगाता है, मुझे अपने सबसे अजीब और बिल्कुल सच वाली जिंदगी की कहानी सुनाओ। अगर वो सच में इतनी अजीब हुई जितनी तुम कह रहे हो तो तुम्हें सारी रात ड्रिंक्स फ्री में दूंगा। वो आदमी शर्त मान लेता है और अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू कर देता है। यहीं से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और असली स्टोरी शुरू होती है। वो आदमी कहना शुरू करता है, ये बात है जब मैं लड़की था और मेरा नाम जैनी था। जैनी जब पैदा हुई तो उसे एक यतीम खाने में छोड़ दिया गया। उसे अपने माँ बाप का कभी पता ही नहीं चला। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, लेकिन उसकी वजह से ही लोग उसे अजीब समझते थे और उसके दोस्त नहीं बनते थे। बड़ी होकर जैनी ने एक एग्जाम दिया जो गवर्नमेंट का खास प्रोग्राम था, स्पेस कॉर्प्स। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ सबसे बेस्ट और टैलेंटेड लोगों को चुनती थी ताकि उन्हें स्पेशल मिशन के लिए ट्रेन किया जा सके, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह। जेनी अपने दिमाग की वजह से प्रोग्राम में चुन ली जाती है और बहुत मेहनत से ट्रेनिंग शुरू करती है। स्पेस कॉर्प्स की ट्रेनिंग के दौरान जेनी की मुलाकात एक हैंडसम और पुरकशिश आदमी से होती है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जेनी की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आता है जो उसे समझता है, लेकिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक दिन वो आदमी बिना कोई वजह बताए, बिना अलविदा कहे जेनी की जिंदगी से गायब हो जाता है। जेनी उसे ढूंढती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। कुछ हफ्तों बाद जेनी को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। स्पेस कॉर्प्स के रूल्स के मुताबिक प्रेग्नेंट अफराद प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया जाता है। जेनी अपनी सारी जिंदगी की मेहनत एक झटके में खत्म होती देखती है। कुछ महीनों बाद जेनी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाती है। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स को एक हैरत अंगेज बात पता चलती है कि जेनी के जिस्म में पताशी तौर पर मर्द और औरत दोनों के ऑर्गन्स थे जो उसे खुद भी पता नहीं थे। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स उसके फीमेल ऑर्गन्स निकालने पर मजबूर हो जाते हैं। जेनी बहुत कमजोर हालत में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती है। इसी दौरान जब जेनी बेहोश होती है तो कोई अजीब शख्स हॉस्पिटल में आकर उसका बच्चा चुरा लेता है और गायब हो जाता है। जब जेनी होश में आती है तो उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। अब वो बिल्कुल अकेली रह जाती है, ना वो आदमी मिला ना उसका बच्चा, और ऊपर से उसकी जिंदगी का राज भी खुल चुका है कि वो औरत नहीं बल्कि एक मर्द बन चुकी है। इस सब दुख के बाद जेनी डिसाइड करती है कि अब वो पूरा ऑपरेशन करवाएगी और सेक्स चेंज करके पूरी तरह मर्द बन जाएगी, क्योंकि उसके जिस्म में अब सिर्फ मेल हार्मोन्स और ऑर्गन्स बचे थे। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और अब वो जॉन बन जाता है। जॉन एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन दिल से अभी भी बहुत गुस्सा और दुख महसूस करता है उस आदमी के लिए जिसने उसे छोड़ा और फिर उसका बच्चा भी चोरी हो गया। ये गुस्सा और दुख उसकी पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। अब वापस बार में आते हैं जहां जॉन अपनी पूरी कहानी बारटेंडर को सुनाता है। कहानी सुनाकर बारटेंडर जॉन को एक हैरत अंगेज ऑफर देता है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस आदमी तक ले जा सकता हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा था। बस तुम्हें मेरे साथ टाइम मशीन में चलना होगा। जॉन पहले हैरान होता है लेकिन अपने गुस्से और दुख की वजह से राजी हो जाता है। बारटेंडर अपना असली राज बताता है। वो दरअसल एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट है जो कि एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है। बारटेंडर जॉन को टाइम मशीन में ले जाकर वापस उसी रात में पहुंचा देता है जब जेनी की पहली मुलाकात उस आदमी से हुई थी, स्पेस कॉर्प्स के जमाने में। यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। जॉन खुद वही आदमी है जिसने कभी जेनी से प्यार किया था और उसे प्रेग्नेंट छोड़ दिया था। टाइम मशीन की मदद से जॉन अपने ही पुराने वर्जन से मिलता है, मतलब जेनी से, और वही पुरानी मुलाकात एक बार फिर होती है जैसे पहले हुई थी। इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जेनी खुद अपनी माँ है, जॉन खुद अपना बाप है और वो चुराया हुआ बच्चा भी खुद यही इंसान है। बारटेंडर उस बच्चे को वापस लाता है और उसे यतीम खाने में छोड़ देता है जहाँ से जेनी की जिंदगी शुरू हुई थी। जेनी एक ही इंसान अपनी माँ है, अपना बाप भी है और अपना बच्चा भी है। कोई बाहर से आया हुआ करैक्टर नहीं, सब कुछ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसे टाइम लूप कहते हैं जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई एंड। इस सब के बाद बारटेंडर जॉन को अपनी सीक्रेट एजेंसी में आने की दावत देता है। वही सीक्रेट एजेंसी जो टाइम ट्रेवल के जरिए बड़ी ट्रेजेडीज को रोकती है, खास तौर पर फिजल बम्पर जैसे दहशतगर्दों को। जॉन राजी हो जाता है, वो सालों ट्रेनिंग लेता है और एक माहिर टाइम एजेंट बन जाता है। अब वो भी फिजल बम्पर को ढूंढने में लग जाता है, वही बम्पर जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जिसने बहुत लोगों को मारा था। सालों तक जॉन टाइम ट्रैवल करते हुए फिजल बम्पर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। ये पीछा करना जॉन की पूरी जिंदगी बन जाता है। आखिर में वही 1975 वाला सीन वापस आता है जहां से मूवी शुरू हुई थी। जॉन अब एजेंट बन चुका है, फिजल बम्पर को रोकने की आखिरी कोशिश करता है। यहाँ पता चलता है कि फिजल बम्पर भी कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन का अपना फ्यूचर वर्जन है। वही शख्स जो सालों टाइम ट्रैवल करते करते अकेला रह गया और जहनी तौर पे इतना तबाह हो चुका है कि वो मानता है कि बस तबाही मचाकर वो चीजों को ठीक कर सकता है। जॉन अपने इस फ्यूचर वर्जन को मार देता है, मतलब वो खुद अपने आप को कत्ल कर देता है। पूरी मूवी में सिर्फ एक ही इंसान है जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूप में नजर आता है। बचपन में जेनी, जवानी में वो आदमी जिसने जेनी से प्यार किया, ऑपरेशन के बाद जॉन, फिर बारटेंडर और आखिर में फिजल बम्पर जो अपने ही तबाहशुदा फ्यूचर में था। सब एक ही शख्स हैं, एक ही लूप में बार बार खुद से मिलते हैं। इस लूप की ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई एंड। हर वाकया दूसरे वाकये की वजह बनता है। मूवी जानबूझकर एंड में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ये लूप कभी टूटेगा या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी, जहाँ एक ही इंसान अपनी पूरी लाइफ खुद जीता है और खुद से ही प्यार करता है, खुद से ही धोखा खाता है और आखिर में खुद को ही मार देता है। एक ऐसी कहानी जो आपको देर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।